नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश काला और थे देख रहे हो जीके विद काला। साथियों, कक्षा 10 गणित में जिन बच्चों को 2022 में सप्लीमेंट्री मिल गई 5 अगस्त को जिनका पेपर है, वो इस वीडियो को लास्ट तक कर देख कर चले जाएं। आप गणित में पास ही नहीं बल्कि एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। आपको ये लगेगा कि वाकई ये ऐसे किस प्रकार से हो गया, हमारे बहुत अच्छे अंक गणित में बने हैं। तो इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, उनको ध्यान रखें। अगर आपके दिमाग में ये है कि बगैर पढ़े मैं पास हो जाऊँगा सप्लीमेंट्री की परीक्षा में, तो ये आप दिमाग से निकाल दें। ऐसा नहीं होगा दोस्तों। आपको जो मैं 2-4 चीज़ बता रहा हूँ उनको ध्यान रखना होगा, उसके बाद आप पास ही नहीं बहुत ही अच्छे अंक लेकर आओगे। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि पेपर हमारा 80 अंक का होगा। अब 80 अंक का तो हमारा पेपर होगा, 20 नंबर का सत्रांक होगा जो पहले भेज दिया गया था। अब पहले आप कमेंट में तो ये बताना आपको कि 20 में से कितने भेजे हैं आपके। 20 में से 20 भेजे हैं, 18 भेजे हैं, 19 भेजे हैं, 17, 14, 15 जितने भेजे हैं आप कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे हम अंदाज़ा लगा सकें कि आपको कितने नंबर उड़ जाएँ। आप ध्यान रखें कि आपको 100 में से 33 नंबर टोटल चाहिए, जैसे मेन परीक्षा में होता है। अब देखो साथियों कि आपको अगर 20 में से 20 नंबर मिल गए हैं सत्रांक में, तो इस सप्लीमेंट्री के पेपर में 80 में से आपको 13 नंबर ही चाहिए। ठीक है। अब कहो कि ये सवाल है कि 13 नंबर से ज़्यादा अगर मेरे नंबर आ गए गणित में, अगर 80 में से मेरे 50 आ गए, 60 आ गए, तो उन परसेंटेज का क्या होगा, उन नंबरों का क्या होगा। तो दोस्तों आप घबराएं नहीं, वो नंबर आपके जुड़ेंगे। ठीक है। आप जितना नंबर लेकर आओगे वो आपके जुड़ेंगे, लेकिन कम से कम आपको 33 नंबर 100 में से हो जाने चाहिए, जिससे आप पास हो जाओ। आप समझ रहे हैं। उसके बाद आप जो पीछे के जो सप्लीमेंट्री के पेपर हैं उनको थोड़ा सोल्व कर लें। कुछ मैं आपको चुनिंदा महत्वपूर्ण क्वेश्चन दे रहा हूँ, उनको आप ज़रूर देख लें। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि ये जो प्रश्न पत्र है, ये जो गणित वाला प्रश्न पत्र है, इसको लास्ट तक ज़रूर देख लें दोस्तों। जो बच्चा इसको लास्ट तक देखेगा वो यकीन मानिए गणित में एक बढ़िया स्कोर कर आएगा 5 अप्रैल शुक्रवार के पेपर में। तो इसको अंत तक आपको देखना है। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। अब गणित का जो आपको प्रश्न पत्र मिलेगा सप्लीमेंट्री का पूर्व परीक्षा वाला, उसको पेपर के सामान्य निर्देश आपको सारे पढ़ लेने हैं ध्यान से। सामान्य निर्देश पढ़ने के बाद में आपको जो कॉपी दी जाएगी उसमें आपको इन प्रश्न पत्र के उत्तरों को अच्छे से लिखना है। मैं आपको शुरुआत करवा रहा हूँ 1 लाइनर प्रश्नों से, एबे से शुरुआत नहीं करवा रहा हूँ। मैं आपको वो प्रश्न बता रहा हूँ जो पीछे के सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम में पूछे गए थे, और सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम में बार बार वही प्रश्न है वो रिवाइज होते हैं। तो पीछे के प्रश्न पत्र आप ज़रूर देखें। इसमें हम 5 अगस्त के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए, तो आप इसको अच्छे से ज़रूर देखें। तो 2 पूर्णांक संख्याओं का SCF एवं LCM क्रमशः 12,336 है। यदि पूर्णांक 84 है तो दूसरा पूर्णांक आपको ज्ञात करना है। इसको देखो, छोटा सा 8-7 मिनट का वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। 6 के प्रथम 10 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। जो बच्चा लास्ट तक देखेगा इसको गणित में वो अच्छे अंक लेकर आएगा। त्रिकोणमितीय अनुपात sec a cot a के पदों को व्यक्त करना आपको। यदि tan a 15/8 है तो sec a का मान परिकलित आपको करना है। यदि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है तो इनकी संगत मध्यकाओं का अनुपात आपको ज्ञात करना है। बहुत ही ध्यान से इनको देखना लास्ट तक। 8 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 17 सेमी है तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। 10.5 सेमी लंबा एक रेखाखंड खींचिए, इसे 7:8 अनुपात में विभाजित कीजिए। दोनों भागों में आपको इसको मापना है। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 21 सेंटीमीटर है, सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। 2 वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 18 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है।
क्रिकेट के खेल के प्रारंभ करते समय ये निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बल्लेबाजी लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना न्यायसंगत विधि क्यों माना जाता है। उसके बाद आप देखें दोस्तों, दर्शाए गए बिंदु 4, 2, -1, 1 और -4, 4 का समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। लास्ट तक देखें, आपको महत्वपूर्ण चीज़ बताई जाएगी। 18 सेंटीमीटर व्यास वाला एक ठोस बेलन और इसी व्यास वाला एक ठोस गोला है। यदि दोनों के आयतन समान है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। फिर निम्नलिखित सारणी 20 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में आपको बतानी है। उसके बाद आप देखें दोस्तों, एक कार पी स्थान से क्यू स्थान 180 किलोमीटर दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा समान गति के सभी 15 हरे यातायात सिग्नलों को पार करती है, तो भारी यातायात के कारण ये प्रथम सिग्नल पर 5 मिनट, दूसरे सिग्नल पर 8 मिनट, तीसरे सिग्नल पर 11 मिनट एवं इसी प्रकार 15 सिग्नल पर 47 मिनट रुकती है, तो स्थान क्यू तक पहुंचने में इससे कुल कितना समय लगेगा। ठीक है। एक सीधे व 15 मीटर ऊंचे पोल पर यातायात नियंत्रण के लिए सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, तो पोल के शीर्ष से 113 मीटर दूरदृष्टि रेखा पर यातायात देख सकता है, तो पोल के चारों ओर ये कैमरा कितने क्षेत्रफल के यातायात देख सकता है। उसके बाद आप देखें, कुछ क्वेश्चन और हैं। दर्शाए गए कि 3√5 का परिमेय संख्या है। उसके बाद आप देखेंगे बहुपद x² - 2 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यों तथा गुणकों के बीच के संबंध की सत्यता की आपको जांच करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं दोस्तों कि ₹3000 की धनराशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है, तो प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। क्या ये ब्याज एक एपी बनाते हैं? यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 25 वर्षों का अंत में ब्याज परिकलित करना आपको। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 120 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों और आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंभों में लगे हैं, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर से उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री 30 डिग्री है, तो खंभों की ऊंचाई और खंभों के बिंदु आपको ज्ञात करना है। उसके बाद में सिद्ध करने वाला है कि बाह्य बिंदु से वट पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होगी। उसके बाद में 4 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त पर 5 सेमी त्रिज्या के एक संकेंद्रित वृत्त में किसी बिंदु से स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। वास्तविक परिकलन में इस माप की आपको जांच करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का चाप के अंदर 45 डिग्री का कोण अंतरित है, तो चाप की लंबाई एवं चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। 20 सेमी व्यास वाले 15 सेमी ऊंचाई के एक चांदी के बेलन की एक समान मोटाई वाले 60 सेमी लंबी छड़ के रूप में बदला जाता है, तो छड़ की मोटाई आपको ज्ञात करनी है। फिर ये बटन पर दिया गया बटन है, इसमें 40 विद्यार्थी इसमें दर्शाए गए हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं 25 का महत्वपूर्ण है सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए। किसी कारण 17 खराब पेन 272 अच्छे पेन में मिल जाए तो केवल ये देखकर नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन या दृश्यता निकाला जाता है और निकाले गए पेन अच्छा होने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। तो ये खंड तय के क्वेश्चन है, इनका स्क्रीनशॉट आप ले लें, अच्छे से इनको तैयार करके चले जाएं। ये मैंने आपको वो क्वेश्चन दिए साथियों जो पहले के सप्लीमेंट्री एग्जाम में पूछे गए थे, ठीक है, और इनको अच्छे से तैयार करें। एक वीडियो और मैं प्रयास करूँगा जिसमें वो 5 तारीख के एग्ज़ाम के लिए आपको हूबहू देखने को मिले, ऐसा प्रश्न पत्र आपको देखने को मिलेगा। चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपके 17 अंक कितने भेजे गए थे वो आप ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।